गुड इवनिंग गाइस। वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। ओके सो आज निफ्टी का वीडियो हम सेकंड में कर रहे हैं क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। काफ़ी एरर हो रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग में, सो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी का पहले कर दिया और अभी निफ्टी का कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या हुआ निफ्टी में। सो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें यहाँ पे साइड बाय साइड, तो क्लियरली हमको एक चीज तो दिख रहा है कि सेलिंग थोड़ा ज्यादा बैंक निफ्टी में है। लेकिन मैंने ये भी कह दिया था आपको कि मतलब बुलिश बुलिश थोड़ा निफ्टी है ना। निफ्टी थोड़ा ज्यादा बुलिश है, लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए कि जो रूम है ना ऊपर जाने के लिए वो बैंक निफ्टी में ज्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया है ना। तो निफ्टी में अभी जैसा हम देख सकते हैं, अभी ये लेवल के रेलेवेंस थोड़ा कम हो गए हैं कल जो मैंने ड्रॉ किए थे, तो हम इसको डिलीट कर लेंगे, है ना। तो अभी हम यहाँ यस ये एक लेवल रखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे हम एक लेवल रखेंगे। टाइम फ्रेम छोटा करेंगे। ये जी बिल्कुल। सो ये एक लेवल रखेंगे और तीसरा एक लेवल लाएंगे हम। वो तीसरा लेवल हम आज का ये रख लेंगे, आज का जहाँ पे मार्केट क्लोज नहीं कर पाया था, है ना। ये लेवल इनको अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। सो तीन लेवल्स मिल गए हमको। 22,360 एग्जैक्टली जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो उसके नीचे अगर आएगा तो मैं थोड़ा साइडवे, ये जोन है मेरा। ओके, ये जोन है मेरा साइडवे टू बेरिश, है ना। साइडवे टू बेरिश। इसके नीचे आई एम प्योरली बेरिश। ओके, ये प्योरली बेरिश जोन है। और यही बहुत ही छोटा जोन दिया है, देखिए बहुत छोटा जोन है। इसके ऊपर अगर गया तो आप प्लीज इसको साइडवे टू बुलिश नहीं, इसको प्योर बुलिश ट्रेड मानिएगा, प्योर बुलिश ट्रेड, है ना। क्योंकि विक्स में 20% का फॉल आया है। 20% का अगर विक्स में फॉल आया है तो ऐसे ही तो नहीं आया है, कुछ तो रीजन है। जो मार्केट मूवर्स हैं उनको कुछ पता है जो हमको नहीं पता। तो ये फॉल विक्स में जो आता है वो मार्केट का अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है। वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में, उसको जो मंथली ऑप्शंस हैं, यूजुअली विक्स आपका डेली वीकली में नहीं आता है, मंथली ऑप्शंस के हिसाब से आता है। तो मंथली ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत टूटे हैं मंथ एंड में। अगले मंथ में ये सब क्या है, अगले मंथ में इलेक्शन है। अगर इस अनसर्टेनिटी का क्लैरिटी लोगों को है, इस वजह से जो लोग मार्केट मूव कर रहे हैं उन्होंने विक्स को गिराया है। और वो लोग स्टेबल हो गए हैं अपने पोजीशन पे कि भाई हमको हाँ ये बेचना है, ये खरीदना है, मार्केट को ऐसे खेलना है। उनको पता है। अब ऑप्शन सेलर्स का टाइम आ गया है। आपको बड़े मूव्स नहीं आएंगे मार्केट में। आप माइंड क्लियर कर लीजिए इतने लेस विक्स में। हाँ, स्पाइक्स आ सकते हैं इंटरडे एक्सपायरीज में। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप हेज कीजिए पोजीशन, हेज करके ट्रेड कीजिए। तो कितना भी बड़ा स्पाइक आए, आपका 1 रुपए का 100 रुपया चले जाए, लेकिन आपने अगर उसको 15 रुपए में, 20 रुपए में कैप कर लिया है, सोचिए 1 रुपए का जा रहा है, आपने 1 रुपए में बेचा है, वो जा रहा है 100 रुपए। लेकिन आपने उसको एक हेज बाय करके उसको कैप कर लिया है कि भाई मैं तो 20 रुपया ही दूंगा। तो जो 100 जाए, 500 जाए, 1000 जाए, क्या फर्क पड़ता है, ये यहाँ का मार्केट यहाँ गिर जाए। आपने तो कैप यहाँ कर लिया है ना मार्केट को। आपने बोला कि भाई इसके ऊपर रहेगा तो मैं पैसा लूंगा, लेकिन इसके नीचे आया तो मैं हारूंगा। तो इसके नीचे चाहे कितना भी आए, आपने तो हेज कर लिया है पोजीशन। तो हेज करके ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है इस मार्केट में। स्पाइक्स इंट्राडे में बहुत शार्प आ रहे हैं। और स्पाइक्स को देख के डरिए मत। आप अगर हेज्ड पोजीशन में है तो यू नो व्हाट योर पोजीशन इज। यूजुअली ये स्पाइक्स 2 से 200 पे जाते हैं और बाय एंड ऑफ द डे जीरो हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 100 पे जा रहा है आप एवरेज कर रहे हैं, 200 पे जा रहा है एवरेज कर रहे हैं। सेलिंग में बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, कैपिटल जीरो हो जाएगा एक दिन। You need just one day to wipe out your capital if you're option selling and averaging your positions. Okay, if you're averaging your positions at 100, at 200, and the price keeps on moving at 300, 400, so you cannot identify the काइंड ऑफ लॉस यू विल मेक। ऑप्शन बाइंग में क्या है, आपको क्वांटिटी पंच करना पड़ेगा, 10,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी, 30,000 क्वांटिटी, तब लॉस करोगे। या फिर एक ट्रेड को बार बार ट्रेड करना पड़ेगा, तब लॉस करोगे। ऑप्शन सेलिंग में आपको बस एक गलत ट्रेड करना है और उसको बस एवरेज आउट करना है। या फिर उसको अगर छोड़ भी दिए ना आप, आपने यहाँ बस एक एक लॉट सेल कर दिया, आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने बस एक लॉट सेल किया, आपने बोला अरे निफ्टी का तो 50 क्वांटिटी है, मैं बस एक लॉट सेल कर दूंगा। ये अगर आपने होल्ड कर दिया और मार्केट गिरता रहा, तो ये 50 का 500 होगा, 500 का 1000 होगा, 1000 का 1500 होगा, और आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं है। आपका 1 लाख या ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। 500 इंटू आप हिसाब कर लो कितना, आप कितना लॉस होगा आपको इंटू 50 में, है ना। 500 इंटू 50 क्या होता है, आप हिसाब कर लो। उससे में आप हिसाब लगा लो कितना हैवी लॉस हो सकता है ऑप्शन सेलिंग में। इसलिए एवरेज आउट कभी मत करना, ठीक है। चलिए अभी हम वापस आते हैं हमारे कल के एनालिसिस पे। सो वी आर क्लियर ऑन वन थिंग कि इफ मार्केट ओपन्स हियर, दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, है ना। ये जो छोटा जोन हमने बनाया है, दिस इज आवर नो ट्रेडिंग जोन। और मार्केट अगर उस 22418 के ऊपर अगर जाता है, आई विल बी बुलिश। दिस
कैन बी ए माइनर रेजिस्टेंस। आप देख लेना यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा आ रहा है, डीप आ रहा है तो यू कैन बुक इट आउट, और अगर यहाँ वेट कर रहा है तो यू कैन वेट फॉर अनदर ब्रेकआउट विच विल ऑल्सो कंटिन्यू टिल टुमारो। ये ब्रेकआउट सिर्फ कल, आज के लिए, कल के लिए नहीं रहेगा, ये परसों तक कंटिन्यू करेगा। अगर मार्केट यहाँ जाके वेट करके ब्रेक किया ना, तो ये परसों भी आपको और हाई लेके जाएगा। लेकिन अगर ब्रेक डाउन किया तो ट्रस्ट मी, ये कहीं से भी रिवर्सल मार सकता है, कहीं से भी, क्योंकि इतना जो शार्प बाइंग आया है, और इंट्राडे में ये जो रिकवरी, ये जो फॉल आए हैं, ये इंट्राडे में प्रॉफिट बुक होते जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा मार्केट इज मूविंग पैराबोलिक, है ना। हमने पैराबोलिक के बारे में बात किया था कि पैराबोलिक मूवमेंट है, पैराबोलिक मूव कर रहा है, बट एक चीज मैंने ये बताना भूल गया आपको कि ये तो फॉल आ रहा है ना इंट्राडे में, तो जिसको निकलना है, वीक वीक हैंड्स आर ऑलरेडी गेटिंग आउट हियर, ओके। स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर टेकिंग मार्केट अप एवरी डे, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स वो ऊपर लेते जाएंगे, और देयर विल कम अ टाइम कि मार्केट इतना ऊपर चले जाएगा, आप बोलोगे अरे यार ट्रेड तो कुछ मिला ही नहीं, मार्केट तो 1000-1500 पॉइंट ऊपर आ गया, मैंने तो ट्रेड 1 रुपए का भी नहीं ले पाया, बुलिश साइड में देख रहा था। वैसे आप बुलिश मार्केट में यही होता है, आप देखते रहते हो, मार्केट ऊपर जाता रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। सो इसके लिए आप अगर हेज्ड पोजीशन लोगे, आप अगर एक सेफ पोजीशन लोगे जिसका लॉस आपका डिफाइंड है, तो यू विल, इट विल बी इजी, इट विल कीप यू सेन, हाँ, इट विल कीप यू सेन। आपका सैनिटी को ठीक रखेगा, आपको जो 1 का 10 जाता है आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर हेज्ड, ठीक है। सो आई थिंक वी आर क्लियर। कल अगर मार्केट नीचे आया तो वी विल शॉर्ट इट विद अ वेरी लेस क्वांटिटी, यहाँ से ऊपर गया तो वी विल बी गोइंग विद 100% क्वांटिटी, वी आर प्योरली बुलिश इन दिस मार्केट। और इसके नीचे आया तो वी आर मोर बेरिश, है ना, बट मोर बेरिश टिल अ सर्टेन लेवल, दैट इज 22,100, है ना। 22,100 पे आई विल बुक आउट ऑल माय पोजीशंस, आई विल नॉट कैरी इट, बिकॉज दिस कैन टर्न एनी टाइम, है ना। कल ये कल हो सकता है, कल अगर, हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि कल अगर ये यहाँ से और नीचे आएगा, है ना, और कल अगर यहाँ पे नीचे आएगा तो कहीं से भी बाउंस कर सकता है। सो इसके लिए मैं नीचे साइड के लिए थोड़ा लेस इंटरेस्टेड हूँ। आई हैव मल्टीपल रीजंस टू बी बुलिश इन द मार्केट, है ना। सो आई विल अवॉइड, अगर कल नीचे आया तो वापस परसों हम देखेंगे, परसों हम ट्रेड करेंगे बेरी साइड के लिए, लेकिन कल मैं थोड़ा बुलिश साइड के लिए ही बाइस रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे आ रहा है और मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया कि ये जब नीचे, ये साइड वे होके ऊपर जाएगा तो विल टेक बुलिश ट्रेड, ऊपर से गैप अप खुल के नीचे आके अगर ऐसे गया तो विल टेक बुलिश ट्रेड, है ना। तो ये रीजंस हैं हमारे बुलिश ट्रेड लेने के लिए, यहाँ रुके गया तो बुलिश ट्रेड, है ना। और जैसा मैंने कहा, अगर ये वेट करके ऊपर जाके वेट करके ब्रेक करता है तो दिस कैन कंटिन्यू टिल टुमारो, नहीं, डे आफ्टर टुमारो, है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच। अगर आप, मैंने आपके कुछ वैल्यू ऐड किया, आपने कुछ सीखा, तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।